अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम ब्रिंग अप जो कि एक फ्रेजल वर्ब है इसका इस्तेमाल सीखेंगे। इसके इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, इसके सिनोनियम देखेंगे, इसके उर्दू मीनिंग देखेंगे, इसको सेंटेंसेस में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये भी देखेंगे। देखिए, ब्रिंग अप के जो है दो मतलब होते हैं, दो तरह के सेंटेंसेस इस तरह से बनेंगे। जैसे कि मैंने आस्तीन का सांप पाला हुआ है, तो ब्रिंग अप का मतलब एक पालना भी होता है और तुम फिर वो बात ले आई हो, यानी कोई बात ले आना सामने, कोई मसला ले आना, कोई भी चीज़ ले आना सामने, उसके लिए भी हम ब्रिंग अप का यूज़ करते हैं। तो ब्रिंग अप के दो मीनिंग जो हैं हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट जो हमारा यूज़ है वो क्या है। सबसे पहले ब्रिंग अप जो है एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है, पहला मतलब होता है पालना। ठीक है, पालना, क्योंकि ब्रिंग यहाँ पर एज मेन वर्ब काम करेगा तो इसकी फॉर्म भी होंगी कि ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाती हैं ब्रॉड। ठीक है, आईएनजी फॉर्म हो जाएगी तो वो होगी ब्रिंगिंग, और ईएसआर फॉर्म हो जाएगी तो वो हो जाएगी ब्रिंग्स। ठीक है, और इसके देखें इंग्लिश मीनिंग क्या है। इंग्लिश मीनिंग जो फर्स्ट इसका मीनिंग है वो है लुक आफ्टर अ चाइल्ड अनटिल इट इज़ एन एडल्ट, यानी कि किसी बच्चे की देखभाल करना जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए। वही सेंस आ जाता है कि यानी पालना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स होंगे, यानी ब्रिंग अप की जगह आप यूज़ कर सकते हैं ब्रीड। ब्रीड का मतलब भी पालना होता है, और रेयर, रेयर का मतलब भी पालना होता है। ठीक है, दोनों का मतलब भी पालना होता है। बस ये कि फ्रेजल वर्ब हमारी कॉन्वर्जेशन में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा मॉडिफाई कर देते हैं हमारी लैंग्वेज को, इस वजह से हम ब्रिंग अप एज फ्रेजल वर्ब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। वैसे हम ब्रीड का भी यूज़ कर सकते हैं, रेयर का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे एज पालना के सेंस में। सो सेंटेंसेस, हमारे वालिदैन ने हमें बहुत मेहनत से पाला है। हमारे वालिदैन ने हमें बहुत मेहनत से पाला है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। इसका जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट आएगी। किस तरह से बोलेंगे, आवर पेरेंट्स हैव ब्रॉट अस अप विद ग्रेट एफर्ट्स। हमें पाला है तो ब्रॉट अप के दरमियान में हम यानी अस आ गया। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आवर पेरेंट्स हैव ब्रॉट अस अप विद ग्रेट एफर्ट्स, हमारे वालिदैन ने हमें बहुत मेहनत से पाला है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मुझे पालतू जानवर पालना पसंद है। मुझे पालतू जानवर पालना पसंद है सिंपल हम इस तरह बना सकते हैं कि आई लाइक टू ब्रिंग अप पेट एनिमल्स। आई लाइक टू ब्रिंग अप पेट एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैंने तुम्हारी सूरत आस्तीन का सांप पाला हुआ है। मैंने तुम्हारी सूरत आस्तीन का सांप पाला हुआ है, तो आस्तीन के सांप को हम सिंपली बोलते हैं बैक स्टेबर। सेंटेंस बन जाएगा, आई हैव ब्रॉट अप अ बैक स्टेबर इन फॉर्म ऑफ यू। इन फॉर्म ऑफ यानी तुम्हारी सूरत में। आई हैव ब्रॉट अप, मैंने पाला हुआ है, अ बैक स्टेबर आस्तीन का सांप इन फॉर्म ऑफ यू, तुम्हारी सूरत। ठीक है, आई होप कि आपको ब्रिंग अप का फर्स्ट यूज़ समझ में आ गया होगा, जिसका मतलब है कि पालना। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका ब्रिंग अप का यूज़ है वो है मसला या बात उठाना। कोई मसला उठाना या बात उठाना, तो ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड वही इसकी फॉर्म्स होंगी। अब देखें इसकी इंग्लिश मीनिंग जो सेकंड मीनिंग है, रेज अ मैटर फॉर डिस्कशन और कंसिडरेशन, यानी किसी भी चीज़ पे जो है दोबारा से कंसिडरेशन होता है, यानी गौर व खोज करना। ठीक है, तो यह डिस्कशन यानी बातचीत करना, कोई ऐसा मैटर उठाना, मसला उठाना जिसपे हम बात करना हो या उस पर कोई सोच विचार करना हो, तो वही बस मसला उठाना या बात उठाना कि भाई इस पे बात की जाए। तो इसके लिए जो हम सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं रेज। रेज का यूज़ कर सकते हैं ब्रिंग अप की जगह, यानी इस पर्टिकुलर मीनिंग के लिए मसला उठाना या बात उठाना। सेंटेंस एज, तुम इस मामले को मेरे सामने मत उठाओ। तुम इस मामले को मेरे सामने मत उठाओ। मत उठाओ इंपेरेटिव का नेगेटिव बनेगा, डोंट ब्रिंग अप दिस मैटर बिफोर मी। डोंट ब्रिंग अप दिस मैटर बिफोर मी, यानी मेरे सामने इस बात को मत उठाओ, इस मामले को मत उठाओ, मैं इस पर बात नहीं करना चाहती फर्दर, इस तरह का सेंस है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है तुम फिर वो बात ले आई हो। तुम फिर वो बात ले आई हो। सेंटेंस बनेगा यू ब्रॉट इट अप अगेन। यू ब्रॉट इट अप अगेन, तुम फिर वही बात ले आई हो। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मुझे ये मसला उठाना पड़ेगा। पड़ेगा विल हैव टू का यूज़ होगा। किस तरह से देखें, आई विल हैव टू ब्रिंग अप दिस इशू। आई विल हैव टू ब्रिंग अप दिस इशू। रेज का भी यूज़ कर सकते हैं कि आई विल हैव टू रेज दिस इशू। आई होप कि आपको ब्रिंग अप के दो यूज़ समझ में आए होंगे, एज पालना और एज मसला या बात को उठाना। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, तुम्हें ये मसला उसके सामने उठाना चाहिए था। तुम्हें ये मसला उसके सामने उठाना चाहिए था। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप इसको और तफसील से पढ़ना चाहते हैं, इसकी और एग्जांपल्स देखना चाहते हैं, तो उसका आर्टिकल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसको फुल तौर पे यानी कि आप इसको फुल आर्टिकल भी इसका पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।